मित्रों नमस्कार। ज्ञान भारती क्लासेस में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं नीति शतकम। नीति शतक हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। नीति शतक का मंगलाचरण और मूर्ख पद्धति पढ़ चुके हैं और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं विद्वत पद्धति। तो विद्वत पद्धति का हम लोग आज 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं और इस श्लोक में मालिनी छंद है। इस श्लोक में मालिनी छंद है और इसका लक्षण होता है नन्मयतेयम मालिनी भोगिलोकई। नन्मययुतेयम मालिनी भोगिलोकई। नन्मययुतेयम मालिनी भोगिलोकई। 15 वर्ण होते हैं, 8 और 7 वर्ण पर यति होती है। ये भी वर्णिक छंद है, इसमें भी वर्ण गिने जाते हैं। तो मालिनी छंद में वर्ण कितने होते हैं? 15 होते हैं। और यति कहाँ होती है? पहली यति होती है 8वें वर्ण पर और दूसरी यति जो अंतिम यति होती है वो 15वें वर्ण पर। तो 8 और 7 वर्ण पर यति होती है और इसका जो लक्षण है वो है नन्मययुतेयम मालिनी भोगिलोकई। तो इसमें गण, पहला गण नगण, दूसरा नगण, तीसरा मगण, चौथा और 5वां यगण। तो मालिनी छंद में पहला और दूसरा जो गण होगा वो नगण होगा, तीसरा गण मगण होगा और चौथा और 5वां यगण होगा। तो एक बार फिर हम लोग लक्षण पढ़ते हैं। नन्मययुतेयम मालिनी भोगिलोकई। अधिगत परमार्थान पंडितान मावो मंस्थास। तृणमिव लघु लक्ष्मीर नैव तान सरुणद्धि। अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम। न भवति विषतंतुर वारणं वारणानाम। नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकई। न भवति विषतंतुर वारणं वारणानाम। हम लोग एक शब्द जोड़ लिए हैं, हे राजन या हे राजागण। हे राजाओं, हे राजागण, पंडितान, पंडितों का मां अवमंस्था, अनादर मत करो। हे राजाओं, हे राजागण, पंडितान अवमंस्था मां, पंडितों का अनादर मत करो, पंडितों का अपमान मत करो, विद्वानों का अपमान मत करो राजाओं। और पंडितान का विशेषण क्या है? अधिगत परमार्थान, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं ऐसे ज्ञानियों का अनादर मत करो राजा। तो अधिगत परमार्थान, ऐसे पंडितान, अधिगत परमार्थान, ऐसे पंडितान को मावमंस्था, अनादर मत करो राजाओं। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमंस्था। अतृणमिव लघु लक्ष्मीर नैव तान सरुणद्धि। ये जो तृणम एवं लघु लक्ष्मी है ना, जो तिनके के समान लघु लक्ष्मी है, जो तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी है, वो तान, तान मतलब पंडितान, द्वितीय का बहुवचन, वो उन पंडितों को नयो सरुणद्धि, वो उन पंडितों को रोक नहीं सकती हैं, उन पंडितों को, उन विद्वानों को अपने वश में नहीं कर सकती हैं। हे राजाओं, जो परम तत्व को प्राप्त कर लिए हैं, जो तत्व ज्ञान प्राप्त किए हुए विद्वान हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, जो विद्वान हैं, उनका अनादर मत करो राजन। क्योंकि तृणम एवं लघु लक्ष्मी, ये जो तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी हैं, वो उन पंडितों को नयो सरुणद्धि, उन पंडितों को बांध नहीं कर सकती हैं, उन पंडितों को अपने वश में नहीं कर सकती हैं। जो तत्व ज्ञान को प्राप्त किए हुए विद्वान हैं, पंडित हैं, ऐसे ज्ञानी हैं, उन विद्वानों का अनादर मत करो राजन। क्योंकि ये तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी उन विद्वानों को अपने वश में नहीं कर सकती हैं, उन विद्वानों को लघु लक्ष्मी बांध नहीं सकती हैं।
अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विषतंतुर्वारणं वारणानाम। तिनके के समान ये जो तुच्छ लक्ष्मी है, ये उन विद्वानों को उसी तरह अपने वश में नहीं कर सकती हैं, उन विद्वानों को बांध नहीं सकती हैं। कैसे? जैसे विष तंतु होता है। विष तंतु का मतलब होता है कमल की डंडी के अंदर, कमल के नाल के अंदर जो एक रेशा रहता है, एक धागा रहता है, वही विष तंतु होता है। उसी को विष तंतु कहते हैं। वो विष तंतु वारणा नाम वारणम ना भवति, वारणा नाम षष्ठी का बहुवचन, गजा नाम। वो जो विष तंतु है, वो कमल नाल के अंदर जो रेशा होता है, जो एक सूत होता है, वो वारणा नाम वारणम ना भवति, वो हाथियों को रोकने में समर्थ नहीं है, वो हाथियों को बांध नहीं सकता है, वो हाथियों के लिए जंजीर का काम नहीं कर सकता है। क्या? विष तंतु। विष तंतु जो होता है वो वारणा नाम वारणम ना भवति, वो हाथियों को रोकने के लिए जंजीर नहीं हो सकता है। क्या? विष तंतु। जैसे तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी, तिनके के समान लघु लक्ष्मी विद्वानों को अपने वश में नहीं कर सकती हैं, विद्वानों को बांध नहीं सकती हैं, उसी तरह से जो विष तंतु है, जो कमल नाल के अंदर एक रेशा रहता है, जो धागा रहता है, वो वारणम ना भवति, वो वारणम मतलब वो रोक नहीं सकता है, वो जंजीर का काम नहीं कर सकता है। किसके लिए? वारणा नाम के लिए, हाथियों के लिए। हाथियों को रोक नहीं सकता है, हाथियों को बांध नहीं सकता है विष तंतु। कैसे? जैसे लघु लक्ष्मी, जैसे तिनके के समान लक्ष्मी विद्वानों को अपने वश में नहीं कर सकती है। और वारणा नाम की विशेषता क्या है? कैसे वो हाथी हैं? अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थला नाम, जिनके गंडस्थला नाम श्याम हो गए हैं, जिनके गंडस्थल काले हो गए हैं। किस वजह से? अभिनव मद लेखा, जिनको नई नई मद की रेखाएं निकल रही हैं, जो अभी नई नई युवावस्था में हैं, जो अपनी जवानी में हाथी हैं, ऐसे हाथियों को रोकने के लिए जो कमल नाल का रेशा होता है वो पर्याप्त नहीं होता है, उसको रोक नहीं सकता है। तो जो कमल नाल का रेशा नहीं रोक सकता है, किसको नहीं रोक सकता है? वारणा नाम को नहीं रोक सकता है। वारणा नाम कैसा है? अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थला नाम, जो अभी नई नई मद की रेखा जिनको निकली हैं, जिनको नई नई रेखाएं निकली हुई हैं, और उन नई नई रेखाओं के कारण मद की रेखा, और उन नई नई मद की रेखाओं के निकलने के कारण जिनके गंडस्थल हैं वो गंडस्थल काले हो गए हैं। और ऐसे गंडस्थल काले हुए हाथियों को ये जो विष तंतु है, जो कमल नाल का रेशा है, वो वारणम ना भवति, वो रोक नहीं सकता है, वो उसको बांध नहीं सकता है, वो विष तंतु उसके लिए, हाथियों के लिए जंजीर नहीं हो सकता है। तो अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विष तंतुर्वारणम वारणानाम। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि अधिगत परमार्थान ऐसे पंडितान माओ मंस्था, तत्व ज्ञान को प्राप्त ही किए हुए तत्व ज्ञानी जो पंडित हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे विद्वानों का अवमंस था माँ, उनका अनादर मत करो राजागण। हे राजन, जो परम ज्ञानी हो गए हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, ऐसे विद्वानों का अनादर मत करो राजाओं, क्योंकि तृणम यु लघु लक्ष्मी, तिनके के समान ये जो तुच्छ लक्ष्मी हैं, तिनके के समान ये जो छोटी लक्ष्मी हैं, वो उन पंडितों को नयो संरुद्धि, उन पंडितों को रोक नहीं सकती हैं, उन पंडितों को अपने वश में नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थला नाम न भवति विष तंतु वारणम वारणानाम। जिनको अभी नई नई मद की रेखा निकली है, जिन हाथियों के नई नई मद की रेखाएं निकली हैं, और उन नई नई मद की रेखाओं के कारण उनके जो गंडस्थल हैं वो काले हो गए हैं, और ऐसे युवावस्था वाले हाथियों को रोकने के लिए ये जो तुम्हारा विष तंतु है, ये जो कमल नाल का रेशा होता है, वो समर्थ नहीं होता है, वो उन हाथियों को अपने वश में नहीं कर सकता है, वो उन हाथियों के लिए जंजीर नहीं हो सकता है। तो अधिगत परमार्थान पंडितान माव मंस्थास तृणमिव लघु लक्ष्मीर्नैव तान् संरुणद्धि।
अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विसतंतुर्वारणम वारणानाम। तो अधिगत परमार्थान, ऐसे पंडितान जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे पंडितों का अवंस्थामा अनादर मत करो, क्योंकि तृणम इव लघु लक्ष्मी, तिनके के समान जो तुच्छ लक्ष्मी हैं, वो उन पंडितों को रोकने में, उन पंडितों को बांधने में समर्थ नहीं होती हैं, उन पंडितों को अपने वश में नहीं कर सकती हैं। और अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम, अभिनव मदलेखा ऐसे श्याम गंड स्थलानाम, ऐसे जिनको नई नई मद की रेखाएं निकली हुई हैं और उन रेखाओं के कारण जिनके गंडस्थल श्याम हो गए हैं, जिनके गंडस्थल काले हो गए हैं, ऐसे गंडस्थल काले हुए हाथियों को रोकने के लिए ये विषतंतु पर्याप्त नहीं है। यह विषतंतु उनको रोक नहीं सकता है, ये विषतंतु उन हाथियों को बांध नहीं सकता है, उन हाथियों को बांधने के लिए जंजीर का काम नहीं कर सकता है। पंडितान द्वितीय का बहुवचन है, और पंडितान की विशेषता क्या है? अधिगत परमार्थान, ऐसे पंडितान, और ये तान भी पंडितान के लिए आया है। मां वंश था मतलब अनादर मत करो। तृणम इव, तिनके के समान किसे बताया गया है? लघु लक्ष्मी, लक्ष्मी बहुत तुच्छ है, लक्ष्मी बहुत छोटी है। ना एव, नय हो गया है, वृद्धि संधि हो गई है, तान द्वितीय का बहुवचन है। और सर्ववृद्धि लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थला नाम, ये षष्ठी का बहुवचन है, और वारणा नाम भी षष्ठी का बहुवचन है। और न भवति विस्तंतु वारणम वारणाना। तो ये हो गया हमारा 14वां श्लोक। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला यानी 15वां श्लोक। और 15वें श्लोक में जो छंद है वो है वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 वर्ण पर यति होती है। पहली यति होती है 8वें वर्ण पर और दूसरी यति होती है 6वें वर्ण पर। तो वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं, 8वें और 6वें वर्ण पर होती है यति। और इसका जो लक्षण है वो है उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा। अम्भोजिनी वन विहार विलास में वो, हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता, न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां, वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमसौ समर्थः। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा, अम्भोजिनी वन विहार विलास में वो, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा। तो वसंत तिलका छंद है, इसमें 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 वर्ण पर होती है यति। एक शब्द है विधाता। विधाता करता है, विधाता हन्ति, विधाता नष्ट कर देगा, विधाता नष्ट करता है। विधाता हन्ति, ये जो हन्ति क्रिया है ये हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और इसका रूप चलता है हन्ति हतः घ्नन्ति। तो हन्ति जो क्रिया है ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। और विधाता हन्ति, विधाता नष्ट कर देगा। क्या नष्ट कर देगा? अम्भोजिनी वन विहार विलास में वो, तो हंससि हन्ति नितराम कुपितो विधाता। अगर विधाता कुपित हो जाए, अगर विधाता गुस्से में आ जाए, ब्रह्मा जी को अगर बहुत ज्यादा गुस्सा लग जाती है, विधाता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो हन्ति कर देगा। हन्ति तो नष्ट कर देगा। तो विधाता अगर बहुत नितराम
नितराम बहुत ज्यादा अगर गुस्सा हो जाए, विधाता अगर बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाए, ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा गुस्सा लग जाए, तो हंस के अम्भोजिनी वन विहार विलासम एवं, अम्भोजिनी जो कमलनी है, जो कमल वन है, उस कमल वन में विचरण करने वाले विलास को, उस कमल के वन में विचरण करने वाले, घूमने वाले सुख को एकदम नितराम हंति, पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अगर विधाता कुपितो हो जाएं, विधाता अगर गुस्सा हो जाएं, ब्रह्मा जी अगर गुस्से में आ जाएं, तो गुस्सा होकर क्या करेंगे, नितराम हंति, पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। क्या खत्म कर देंगे, हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, हंसों के जो कमल के वन में विहार करने का जो सुख है, हंस सरोवरों में रहते हैं, बड़े बड़े तालाबों में रहते हैं, तो हंसों को कमल के साथ खेलना, हंसों को कमल के साथ विहार करना, कमल के वन में घूमना बड़ा अच्छा लगता है। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि अगर विधाता, अगर ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो क्या करेंगे, जहां पर कमल वन है, उस सरोवर में जो कमल वन खिले हैं, जो कमल खिले हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, उनको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता, विधाता अगर कुपित हो जाए, विधाता अगर क्रोधी हो जाए, तो नितराम हंति, पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। क्या खत्म कर देंगे, हंसस्य, हंसों के अम्भोजिनी वन विहार विलासम, जहां पर हंस विहार करते हैं, जहां पर वन, जिस वन में हंस घूमते हैं, जहां पर विलास करते हैं, जहां पर उनको सुख मिलता है, ऐसे सुख वाले कमल वन को विधाता जी क्या करेंगे, हंति कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। तो हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, कमल के वन में जो विहार करते हैं, कमल के वन में जो विचरण करते हैं, जो घूमते हैं, कौन, हंस, उन हंसों के उस कमल वन को, उस कमल वन के स्थान को क्या करेंगे, नितराम हंति, पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कौन, विधाता। लेकिन नात्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमशौ समर्था। लेकिन अशौ, और यहां से ले लीजिए ना, और यह है समर्था। लेकिन अशौ, असौ मतलब वो, असौ मतलब वो कौन, वो विधाता भी ना समर्था, समर्थ नहीं है। अपहर्तुम, उसको मिटाने में, उसको खत्म करने में। क्या खत्म करने में, वैदग्ध्य कीर्तिम, उसकी विद्वता को, उसकी कीर्ति को, उसके यश को, उस हंस के अंदर जो कीर्ति है, जो यश है, उसको अपहर्तुम, उसको खत्म करने में, उसको नष्ट करने में, असौ, वो विधाता, ना समर्था, समर्थ नहीं है। और कैसी कीर्ति है, नात्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, जो प्रसिद्धि मिली है, जो ख्याति मिली है, जो प्रसिद्धि मिली है हंस को, कैसी प्रसिद्धि, दुग्ध जल भेद विधौ, दूध और जल को अलग अलग करने में जो प्रसिद्धि मिली है, जो उनको यश मिला है, जो जिनको हंसों को जो ख्याति प्राप्त हुई है कि दूध और जल को आप एक में रख देते हैं, और हंस क्या करते हैं कि दूध को पी लेते हैं और जल को वहीं छोड़ देते हैं। तो दूध और जल को अलग अलग करने में जो विद्वता उनको मिली है, जो यश उनके पास है, उस कीर्ति को, उस विद्वता को अपहर्तुम, छीनने में, नष्ट करने में, असौ, वो ब्रह्मा, ना समर्था, समर्थ नहीं है। अगर ब्रह्मा जी गुस्सा जाएंगे
अगर विधाता खूब क्रोधित हो जाएंगे तो क्या करेंगे कि हंस जहां पर विचरण करते हैं, हंस जहां पर विहार करते हैं, विलास करते हैं, घूमते फिरते हैं, उस कमल के वन को ब्रह्मा जी नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन वो केवल कमल के वन को ही खत्म कर सकते हैं। जो हंस के पास दूध और जल को अलग अलग करने की प्रसिद्धि मिली है, उसके पास जो गुण है, उस गुण को असौ ना समर्था, वो ब्रह्मा जी उस गुण को अलग करने में, उस गुण को छीनने में समर्थ नहीं है। फिर से एक बात देखते हैं कि अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमशौ समर्था उक्ता वसंत तिलकात् भुजा जगौघा। तो अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव, उस कमल के वन में जो विहार करते हैं, जो विचरण करते हैं, जो घूमते हैं, ऐसे विलास करने वाले स्थान को, ऐसे सुखकर स्थान को ब्रह्मा जी अगर कुपित हो जाएंगे तो नितराम हंती, पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। और विहार कौन करता है, विलास कौन करता है, हंस से। तो हंसों के स्थान को, हंसों के घूमने वाले उस स्थान को जहां पर कमल वन है, उस कमल वन के तालाब को, सरोवर को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, उसको सुखवा देंगे ब्रह्मा जी। इतना कर सकते हैं, कमल को सुखा देंगे, पानी नष्ट हो जाएगा, कमल वन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे ब्रह्मा जी। लेकिन ना तो अस्य, अस्य एक शब्द छोड़ गया था, तू अस्य, अस्य अर्थात हंसस्य, अस्य इस हंस के दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, दूध और जल को भेद करने में, दूध और जल को अलग अलग करने में जो प्रसिद्धि मिली है, जो महारत हासिल हुई है हंस के पास, जिस हंस को इतनी बड़ी ख्याति मिली है, उस हंस के पास जो विद्वता है, उस हंस के पास जो इतनी बड़ी कीर्ति है कि दूध और पानी को आप मिलाकर रख देंगे, हंस क्या करेगा कि दूध को पी लेगा और जल को, पानी को वहीं छोड़ देता है। तो वही भर्तृहरि जी कहते हैं कि अस्य, अस्य अर्थात हंसस्य, इस हंस के पास जो दूध और जल को अलग अलग करने में प्रसिद्धि है, जो इसको अलग अलग करने में ख्याति मिली है हंस को, उसको, उस वैदग्ध कीर्तिम को, उस विद्वता को, उस कीर्ति को, उस यश को अपहरण करने में, छीनने में, नष्ट करने में असौ, वह ब्रह्मा ना समर्था, वो भी समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी उसके यश को, उसकी कीर्ति को खत्म नहीं कर सकते हैं। गुस्सा आ जाएंगे तो क्या करेंगे, कमल वन को नष्ट कर देंगे, कमल वन को सुखा देंगे। लेकिन हंस के पास जो कला है, हंस के पास जो गुण है, जो विद्वता है, उसको तो नहीं नष्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिमपहर्तुमशौ समर्था उक्ता वसंत तिलकात् भुजा जगौघा। विधाता है, बी उपसर्ग है, धा धातु है और त्रिच प्रत्यय है। तो बी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से त्रिच प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना है विधाता। और कुपित मतलब क्रोधित हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। नितराम तरफ प्रत्यय है, नितराम हंति का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, तो हंति मतलब नष्ट कर देंगे। हंसस्य षष्ठी का एक वचन है, अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य, और फिर नत्वस्य, तू धन अस्य में यण संधि है त्वस्य में, और अस्य आया है हंस के लिए, अस्य में भी षष्ठी का एक वचन है। दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम कौन है, हंस है,
और वैदग्ध मतलब विद्वता, कीर्ति मतलब कीर्ति को, यश को, अपहर्तुम नष्ट करने में, छीनने में, असव ये असव आया है ब्रह्मा जी के लिए, विधाता के लिए, और ना समर्था मतलब समर्थ नहीं है। और जो हंति क्रिया है ये है हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।